हमें अपने घर से निकाल दिया था। और उस समय डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी ने त्याग करने का काम किया था। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चंदा भी आपका, पार्टी के फंड भी आपके, MLA भी आप रख लो। सर क्या कुछ करना चाहेंगे, अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। पार्टी ने मेरे में विश्वास रखा और मेरे को ये जिम्मेवारी दी। मैं पूरी मेहनत करके ईमानदारी से इस जिम्मेवारी का निभाने का काम करूँगा। प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मिलकर के हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब आरोप प्रत्यारोप दोनों से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समर्थन से भी लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गई, कैसे? 4.5 साल गठबंधन में रहे और जनता के हितार्थ काम करवाने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। जो करवाए हुए काम है उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहूँगा, लंबा समय लगेगा। लेकिन इस प्रकार के आरोप जब सरकार में हमारे अंदर अगर कमियां थी तो उस समय उनको गठबंधन उसी समय तोड़ देना चाहिए। और जब गठबंधन टूटा उस समय इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने स्वयं दुष्यंत चौटाला जी की तारीफ की थी कि ये भविष्य के नेता है। और अमित शाह जी ने भी ये मानना था कि हमारा गठबंधन अच्छा चला, बढ़िया चला। और कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर के जेजेपी ज़्यादा सीटें मांग रही थी, इसलिए गठबंधन टूटा। वो स्वयं गठबंधन टूटने के बाद इस बात की जब पुष्टि कर चुके हैं तो आज ऐसा क्या हो गया? चुनाव का समय है, इस प्रकार की बातें ये तो जनता समझती है कि मात्र सिर्फ वोट लेने के लिए इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, चुनावों में इस बात का जवाब उनको मिलेगा। विपक्ष की जो नेता वो लगातार इस तरह के बयान हो रहे हैं कि भाई जेजेपी पार्टी अब बिखराव की कगार पर है और आपको इस नीचे प्रदेश पर आप कैसे? चुनाव का समय है, जब भी चुनाव का समय आता है, जिनको चुनाव लड़ना होता है वो कुछ लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता अन्य दलों से ज़्यादा मजबूत ये दल हमारे वाला जननायक जनता पार्टी मानी जाती है। और इस प्रकार की चुनौतियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुआ करते थे। सीटें जब दोबारा चुनाव आया था मात्र 9 सीटें मिली थी। चर्चा चली थी, पार्टी ख़त्म हो गई। लेकिन डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी ने प्रदेश में यात्रा की थी, लोगों के बीच में गए थे और उसके बाद 32 सीटें जीतने का काम किया। और जब जननायक जनता पार्टी बनी, क्या परिस्थितियां थी? हमें अपने घर से निकाल दिया था। और उस समय डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी ने त्याग करने का काम किया था। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चंदा भी आपका, पार्टी के फंड भी आपके, MLA भी आप रख लो। उसके बाद चुनाव आए, 3 चुनाव चिन्ह हमें बदलने पड़े। एक बार कप प्लेट लेके चले, फिर चप्पल का निशान आया, उसके बाद फिर ये चाबी का निशान मिला। और साथ ही चुनाव आए जिस समय उपचुनाव था जींद का, लोग कहते थे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उस समय दिग्विजय चौटाला जी ने चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता रणदीप सुरजेवाला जी, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय नेता थे। ये क्षमता हमारी पार्टी के लीडरशिप में और प्रत्येक कार्यकर्ता में है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उन्होंने 75 पार का नारा दिया था। जब रिजल्ट आए 40 पे रह गए, तो रह गए। तो ये तो जनता जनार्दन उन्होंने वोटिंग करनी है, उन्हें जो अच्छा लगेगा। हमने तो अपने जो काम किए जनता के बीच में कामों को लेकर के जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जननायक जनता पार्टी का जो रिजल्ट है, परिणाम है, बहुत अच्छा लगेगा। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, तब से लेकर गठबंधन टूटने तक की चाचा है अभय सिंह चौटाला लगातार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चौटाला परिवार के जैसे कि कार्यकर्ता एक मजबूत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह परिवार में एक बयानबाजी लगातार चल रही है चुनाव के बीच में, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हैं?
देखिए, कौन क्या कहता है, हम इस बात पे जाने में विश्वास नहीं रखते। हमें तो जनता के लिए पॉजिटिव सोच रख के उनके काम करने हैं। जब एक लाइन बड़ी खींचेंगे तो जनता अपने आप उस नेतृत्व के जो नेता है उसका कद बड़ा करने का काम करती है। और इस बात में हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में चलते हुए हर प्रकार से परिपक्व है। तो उन्होंने वो तो आज हरियाणा की जनता के दिलों के जीतने का काम कर रहे हैं और इसमें सफल भी हैं। और उस समय डॉक्टर अजीत चौटाला जी ने त्याग करने का काम किया था। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चंदा भी आपका, पार्टी के फंड भी आपके, एमएलए भी आप रख लो। उसके बाद चुनाव आए, तीन चुनाव चिन्ह हमें बदलने पड़े। एक बार कप प्लेट लेके चले, फिर चप्पल का निशान आया, उसके बाद फिर ये चाबी का निशान मिला। और साथ ही चुनाव आए जिस समय उपचुनाव था जींद का, लोग कहते थे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उस समय दिग्विजय चौटाला जी ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता रणदीप सुरजेवाला जी वो तीसरे नंबर पर रहे थे। राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय नेता थे। ये क्षमता हमारी पार्टी के लीडरशिप में और प्रत्येक कार्यकर्ता में है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उन्होंने 75 पार का नारा दिया था। जब रिजल्ट आए 40 पे रह गए, नहीं रह गए। तो ये तो जनता जनार्दन उन्हें वोटिंग करनी है, उन्हें जो अच्छा लगेगा। हमने तो अपने जो काम किए जनता के बीच में कामों को लेकर के जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जननायक जनता पार्टी का जो रिजल्ट है, परिणाम है, बहुत अच्छा लगेगा। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, तब से लेकर गठबंधन टूटने तक की चाचा है अभय सिंह चौटाला लगातार उनके निर्णय में हैं। लेकिन चौटाला परिवार के जैसे कि कार्यकर्ता एक मजबूत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह परिवार में एक बयानबाजी लगातार चल रही है चुनाव के बीच में, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदर से टूटते हैं? देखिए, कौन क्या कहता है, हम इस बात पे जाने में विश्वास नहीं रखते। हमें तो जनता के लिए पॉजिटिव सोच रख के उनके काम करने हैं। जब एक लाइन बड़ी खींचेंगे तो जनता अपने आप उस नेतृत्व के जो नेता है उसका कद बड़ा करने का काम करती है। और इस बात में हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में चलते हुए हर प्रकार से परिपक्व है। तो उन्होंने वो तो आज हरियाणा की जनता के दिलों के जीतने का काम कर रहे हैं और इसमें सफल भी हैं। करनाल की बात करें तो सर, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनावी मैदान में जेजेपी जीत को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। हमारे करनाल से एमएलए रहे पहले और मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जननायक जनता पार्टी का अपना एक वजूद है और लोगों के बीच में पार्टी के प्रति एक अच्छी सोच भी है। तो जब जनता के बीच में जाएंगे तो बड़े अच्छे परिणाम रहने वाले हैं जननायक जनता। गिरीश शर्मा जी की यदि तैयारी है भी, पार्टी विश्वास बनाती है करनाल लोकसभा से? नहीं, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, उसके लिए सभी काम करेंगे, सभी काम करेंगे। 5 टिकट अभी तक जो है फाइनल कर चुकी है जेजेपी, 5 जो है वो कब तक होने वाले हैं? लगभग आखिरी दौर का मंथन चल रहा है। पैनल में 2 3 नाम है। बड़ी जल्दी 1-2 दिन के अंदर मजबूत चेहरे 500 सीटों में लोकसभा के 5 तो डिक्लेयर कर चुके हैं आपके सामने।